नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेस्ट क्लासेस पर। और समय हो रहा है हिस्ट्री के डेली 25 क्वेश्चंस, यानी कि जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं, यहाँ के आपको ऑप्शंस मिलेंगे उनके ऊपर डिस्कस करने का। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए लाइक और शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। यदि आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझावों को भी दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की इस पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों के कुछ मंत्रों की रचना की है। यानी कि ये बात हो रही है उस महिला के बारे में जिसके द्वारा वेदों के कुछ श्लोक लिखे गए हैं। चार ऑप्शन हैं, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। देखिएगा, लीलावती का जो है उद्देश्य मिलता है, कहा जाता है कि गणित की पुस्तकों की रचना करते समय इन्होंने अपने पति की कुछ मदद की। सावित्री का उल्लेख मिलता है कि वो अपने जो पति है उसके प्राणों को ले आई थी। गार्गी एक विदुषी महिला थी जिसने क्या है याज्ञवल्क्य से जो है संवाद किया था। जबकि लोपामुद्रा के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी महिला थी जिसने जो वेद हैं उनके कुछ श्लोकों को लिखा है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका लोपामुद्रा के द्वारा कुछ वेदों के मंत्रों की रचना की गई थी। लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन देखिएगा। ब्रह्मवादिनी, जिन्हें वेदों के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है, वे महिलाएं थी जिन्होंने वेदों के भजनों की रचना की। सबसे प्रमुख ब्रह्मवादिनियों में लोपामुद्रा, विश्वश्रा, रिक्ता, घोषा, मैत्रेयी थी। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी है जिन्हें ऋग्वेद में एक भजन के साथ जिम्मेदार ठहराया गया है। ब्रह्मवादिनी शब्द का अर्थ है एक ऐसी लड़की जो वेदों का पाठ या बोल सकती है। ठीक है। क्वेश्चन 2, गुप्त काल में किस भाषा में लिखे गए नाटकों में महिलाएं और शूद्र बोलते हैं। यानी गुप्त काल की जो भाषा है उसकी बात हो रही है और कहा गया कि उस समय जो नाटक लिखे गए उसमें किस नाटक में जो है महिलाएं लिखती हैं और बोलती हैं। तो है संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में या सौरसेनी में। यदि हम गुप्त काल की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राकृत भाषा का प्रादुर्भाव ज्यादा हुआ, यानी कि प्राकृत भाषा में जो महिलाएं हैं और जो शूद्र हैं वो आपस में बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत इनकी भाषा थी। सेकंड का बी ऑप्शन इसमें सही है। संस्कृत वैदिक काल की भाषा है, पाली बौद्धों की भाषा है और सौरसेनी अपभ्रंश बाद में विकसित हुआ है। देखिएगा, लिखा हुआ है, गुप्त साम्राज्य के युग को भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इसका काल 320 एडी से लेकर 550 एडी तक है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। उन्होंने 240 से 280 सी तक शासन किया। उसका पुत्र घटोत्कच इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम नाम का हुआ। इसने 319 से 335 एडी तक शासन किया और इनकी जो भाषा है वो कौन सी थी? प्राकृत थी। ठीक है। लिखा हुआ है, अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख किया गया है वह कौन है। यदि हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की वंशावली में यदि हम मगध के साम्राज्य को पढ़ते हैं तो वहां पर अशोक का नाम आता है और कहा गया है कि अशोक के जो उल्लेख, जो स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, शिलालेख हैं, उन सब में उसका जो नाम है वो एक दूसरा ही प्रदर्शित किया गया और वो नाम है उसका प्रियदर्शी मगधे राजा। यानी कि मगध का जो राजा है उसका नाम प्रियदर्शी है। और यहाँ पर वही ऑप्शन आप देखिएगा, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। तो यहाँ पर प्रियदर्शी नाम का उल्लेख मिलता है और इसका सही आंसर आपका डी जाता है, यानी कि थर्ड का डी ऑप्शन आपका सही है। लिखा हुआ है, अधिकतर अशोक के अभिलेखों में प्रियदर्शी का नाम है जिसका अर्थ है ईश्वर को प्रिय। अशोक इनमें से केवल 4 स्थानों पर अपने नाम का उपयोग करता है, मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर या गुर्जरा और नेट्टूर। ठीक है। जबकि ब्रह्मगिरी का अभिलेख है वो कर्नाटक में, मास्की का भी कर्नाटक में, गुज्जर का एमपी में और नेट्टूर का जो है आंध्र प्रदेश में मिलता है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन का पूर्वानुमान लगाते हुए घोषणा की सभी चीजें पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती हैं। न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन का जो नियम है वो नियम ये है कि कोई भी वस्तु यदि नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाए तो जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो क्या है, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी और वस्तु धरती पर लौट कर ही आएगी। ये सिद्धांत न्यूटन ने आधुनिक समय में दिया, लेकिन कहा क्या है कि ये सिद्धांत न्यूटन से पहले भारत में प्रतिपादित हो चुका था और इसको देने वाला जो थे वो थे आपके जो है वो ब्रह्मगुप्त। ठीक है। कौन है? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के द्वारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम पहले ही प्रतिपादित कर दिया गया था, जो नियम ये बताता है कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाद में ये नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया।
डिस्क्रिप्शन देखिएगा क्या लिखा है। डिस्क्रिप्शन कहता है कि ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी के भारत में रहते थे। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। वे सबसे पहले थे जिन्होंने गणितीय गणनाओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का उपयोग कैसे किया जाता है समझाया। ब्रह्मगुप्त ने यह भी कहा कि सभी चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मीमांसा दर्शन शास्त्र के अनुसार मुक्ति संभव है। यदि हम षड दर्शनों की बात करते हैं, षड दर्शन किसके समय में आए? एक क्वेश्चन ये पूछा आता है, आपको पता होना चाहिए कि षड दर्शन किसके समय में आए। षड दर्शनों की शुरुआत किसके समय में हुई? तो षड दर्शन की शुरुआत गुप्त काल में हुई। कब? गुप्त काल में। 6 दर्शन है, कौन कौन से? सांख्य, योग, सांख्य, योग, न्याय। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, ठीक है। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। एक और रह गया अभी इसमें, सांख्य, योग, न्याय, उत्तर, पूर्व, वैशेषिक। ये षड दर्शन बताए गए, यानी कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और वैशेषिक दर्शन, ये 6 दर्शन है। इनको जो लिखने वाले हैं वो आपके कपिल मुनि है, ठीक है, कणाद है, जैमिनी है, गौतम है, पतंजलि है, बादरायण है। ये 6 ऋषियों के नाम इन षड दर्शनों को प्रतिपादित करने के बारे में कहे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मीमांसा दर्शन शास्त्र के अनुसार मुक्ति संभव है। तो मीमांसा दर्शन ये कहता है कि किससे मिलने वाली मुक्ति है? मुक्ति कर्म के आधार पर मिलती है, कर्म पर आधारित होती है। 5 का डी, ठीक है। इनके बारे में सब दे रखे हैं कि कैसे कैसे हैं, कौन कौन सा दर्शन क्या कहता है। सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, ठीक है। ये 6 दर्शन है। सांख्य द्वैतवादी और गैर निश्चयवादी विकासवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। योग मोक्ष के लिए तन मन के अनुशासन का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वेदांत अद्वैतवादी सिद्धांत को जो दृश्य जगत को ब्रह्म मानता है। मीमांसा वैदिक व्याख्या की पद्धति है। न्याय द्वंदात्मक और ज्ञान मीमांसा है। वैशेषिक परमाणु सिद्धांत की बात करता है। लिखा हुआ है अणुव्रत की अवधारणा का समर्थन किसके द्वारा किया गया? यदि हम अणुव्रत की बात करते हैं तो अणुव्रत की जो अवधारणा है वो जैन धर्म में प्रतिपादित की गई। किस धर्म में? जैन धर्म में प्रतिपादित की गई अणुव्रत की, ठीक है। कहता है कि जो अणुव्रत हैं वो जैन धर्माचार्यों के द्वारा जो है ग्रहण किए गए और उसके आधार पर क्या है, उन्होंने कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति को प्राप्त किया है। जैन धर्म ने अणुव्रत की अवधारणा का समर्थन किया है। जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। यदि कोई साधु इसका पालन करता है तो उसे महाव्रत कहते हैं, और यदि कोई उपासक इसका पालन करता है तो वह अणुव्रत कहलाता है, ठीक है। महाव्रत कब है? जब कोई इसका साधु पालन कर रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, साधु इसका पालन करेगा तो महाव्रत होगा, और यदि कोई जैन धर्म का उपासक है तो वह ये अणुव्रत कहलाएगा। साधु की कंडीशन में वो महाव्रत है और उपासक की कंडीशन में ये अणुव्रत है, और ये जैन धर्म के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? शून्य के आविष्कार में आर्यभट्ट हैं, बराहमीर हैं, भास्कर हैं, या एक अनजान भारतीय का नाम आता है। तो शून्य के आविष्कार के बारे में 2 कथन मिलते हैं। कहा था कि आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया, और दूसरा नाम जो आता है वो ब्रह्मगुप्त का भी आता है। तो लेकिन यहाँ पर यदि हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो आर्यभट्ट का ऑप्शन दे रखा है, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। 1 मिनट, इन्होंने सही आंसर डी मारा है। इन्होंने 1 मिनट, ब्रह्मगुप्त को इन्होंने इसका सही आंसर माना है। ये थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर दोनों मत मिलते हैं कि जो है ये आर्यभट्ट के द्वारा भी दिया गया और दूसरा ब्रह्मगुप्त के द्वारा भी दिया गया। लेकिन जो हमारी स्लाइड है उसका आंसर ब्रह्मगुप्त दिया गया है। कारण क्या है कि डिस्क्रिप्शन इसमें ब्रह्मगुप्त के अनुसार दिया गया है। लिखा हुआ शून्य को पहली बार 628 में भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के द्वारा परिभाषित किया गया था।
ब्रह्मगुप्त ने यह भी कहा था कि सभी चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। गणित में ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शून्य की अवधारणा और कंप्यूटिंग विधियों को प्रस्तुत करना था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड संबंधी विचारों के अनुसार 4 कल्पों यानी युग के चक्र का क्रम क्या है। जो 4 युग बतलाए गए हैं वो कौन कौन से, जरा देखिएगा। 4 युगों की यदि बात की गई तो वो है सतयुग, त्रेता युग, इसके बाद द्वापर, और चौथा आता है कलयुग। कलियुग सही है। यदि हम सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग के लिए एक नाम और मिलता है और वो है कृत, यानी कि कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 ऑप्शन होने चाहिए। तो कृत, द्वापर, कृत, त्रेता, द्वापर और कली, यानी काली लिखा हुआ है, ये सी में जा रहा है। किसमें? सी में जा रहा है। तो आपका सही आंसर कौन सा है? आपका सी है। ठीक है, कि इनका जो सही क्रम है वो कौन कौन से है। जो सतयुग यानी कि क्रेता, ठीक है, कृत है, दूसरा त्रेता युग, द्वापर यानी कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और कलिकाल जो वर्तमान में चल रहा है। यदि युगों की अवधारणा करते हैं तो सतयुग में कहा जाता है कि भारतेंदु और राजा हरिश्चंद्र हुए सतयुग की परंपरा में, त्रेता में भगवान राम हुए, द्वापर में भगवान कृष्ण हुए, और कलयुग में कल की अवतार भगवान का होगा, ऐसी मान्यताएं हैं। संस्कृत शास्त्रों के अनुसार दुनिया युगों के चक्र के हिस्से के रूप में गुजरती है। कृत युग को हिंदू धर्म में सतयुग भी कहा जाता है। यह 4 युगों में से पहला है, त्रेता 4 युगों में दूसरा है, द्वापर 4 युगों में तीसरा है, और कलयुग 4 चरणों में अंतिम चरण है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बार उल्लिखित नदी कौन सी है। यदि हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार मिलता है। वहां पर गंगा का 1 बार, सरस्वती को अत्यंत पवित्र नदी बताया गया है, उसका उल्लेख भी 1 बार मिलता है। लेकिन यदि सबसे ज्यादा बार उल्लेखित नदी आती है तो वो आती है हमारी कौन सी? सिंधु नदी आती है। ठीक है, यानी कि किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है, तो वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। लिखा हुआ है ऋग का अर्थ स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद प्रथम वेद है जो काव्यात्मक है। 1 मिनट, सॉरी, इसमें थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन है वो दूसरा आ गया है, आगे देखते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक उल्लेखित नदी है वो सिंधु नदी है। गंगा का उल्लेख 1 बार आता है, यमुना का उल्लेख यहाँ पर 3 बार होता है, यमुना का उल्लेख 3 बार होता है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया है, सबसे पवित्र नदी है। और सतुद्री की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान की जो सतलज नदी है इसका नाम क्या है? सतुद्री बताया गया है। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। थेरीगाथा, अचरंग सूत्र, सूत्र कृतंग और वृहत कल्प सूत्र, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि हम थेरीगाथा की बात करते हैं, ये वाले की यदि हम बात करते हैं तो यही इसका सही आंसर है। थेरीगाथा है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। थेरीगाथा के बारे में कहा जाता है कि ये बौद्ध भिक्षुणियों के द्वारा लिखे गए आध्यात्मिक रूप से विकसित गीत हैं। आध्यात्मिक रूप से विकसित क्या है? गीत है। यानी कि थेरीगाथा इसका सही आंसर है, क्योंकि जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो थेरीगाथा क्योंकि ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध की प्रशंसा में ये गीत लिखे गए हैं। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है जैन साहित्य बहुत विशाल है, यह ज्यादातर अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में लिखा गया है। मगध महावीर स्वामी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, इसलिए उन्होंने लोक भाषा अर्धमागधी में उपदेश भी दिए।
जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी को उपदेश सुरक्षित है। आय को जैन धर्म के श्वेतांबर समुदाय द्वारा प्रामाणिक मानता है, लेकिन दिगंबर समुदाय ने प्रामाणिक नहीं मानता है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ और दे रखा है, जबकि इसका जो सही आंसर था 10th का वो आपका थ्योरी का था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान था। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता की बात करते हैं। लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, तप और भोग की पराकाष्ठा का परिहार है। बिल्कुल है, भगवान बुद्ध ने भी कठोर तपस्या की। क्या था, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वो क्या है, बुद्ध कहलाए। हम इधर आते हैं, अगर हम महावीर स्वामी की बात करते हैं तो वर्धमान थे, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात क्या है, इनको ज्ञान मिला, यानी कि तप और भोग की पराकाष्ठा जो इसमें बताई गई है सही है। इन दोनों के द्वारा घनघोर तप किया गया, कठोर तप किया गया, तभी इनको ज्ञान मिला। वेदों के अधिकार की प्रति उदासीनता है, ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने वेदों में अपनी रुचि नहीं दिखाई है, इन्होंने वेदों से हटकर अपने एक नए धर्म कौन से, बौद्ध और जैन धर्म को प्रतिपादित किया है। लिखा हुआ है अनुष्ठानों की प्रभावकारिता का खंडन किया है। बिल्कुल, क्योंकि यदि आप यज्ञ इत्यादि को देखते हैं तो इनका वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है, तो ये बात भी सही है कि जो वैदिक जो आपका बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है उसमें जो वैदिक अनुष्ठान है उनकी जो प्रभुता है और प्रभावकारिता है उसका खंडन किया गया है। लिखा हुआ है पशु जीवन को क्षति ना पहुंचाना, दोनों ने ही कहा है। बुद्ध ने भी कहा है कि जीव हत्या पाप है। इसके अलावा जो आपके भगवान महावीर स्वामी हुए उन्होंने भी कहा है कि जीव हत्या पाप है। तो जीव हत्या को क्षति ना पहुंचाया जाए, पशु जीवन को क्षति ना पहुंचाया जाए, ये चारों कहते हैं। आप इसके कूट दे रखे हैं तो कूट में चारों बातें सही हैं। और क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध और जैन दोनों में समान है, तो सभी समान है। क्या है, सभी समान है। ब्रैकेट में लिख लो, सभी समान है, सही है। लिखा हुआ है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए कुछ बिंदु समान है। दोनों ने 600 ईसा पूर्व के तथाकथित वैदिक धर्म और अनुष्ठानों को चुनौती दी। दोनों अहिंसा और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोनों कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करते हैं। दोनों नास्तिक हैं। तपस्या और आनंद के चरम सीमाओं से बचना, वेदों के अधिकारों के प्रति उदासीनता, अनुष्ठानों की प्रभावकारिता से इनकार करना, पशु जीवन को अहिंसा पूर्वक जो है प्रदान करना, जीवन प्रदान करना, यह उन्होंने अपने श्लोकों में, अपने उपदेशों में कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर है सुश्रुत को। ठीक है, सुश्रुत को अपने चिकित्सा के लिए जाना जाता है। कहता है सुश्रुत जो थे शल्य चिकित्सा के जन्मदाता थे। किसके, शल्य चिकित्सा के जन्मदाता, शल्य चिकित्सा के जन्मदाता। शल्य चिकित्सा के जन्मदाता कौन है, सुश्रुत है। नाक की सर्जरी, नाक की सर्जरी किसके द्वारा की गई, तो सबसे पहले जो नाक है इसकी सर्जरी सुश्रुत के द्वारा की गई। कहता है गुप्त काल में दंड के रूप में नाक काटने का प्रावधान था, यानी कि अपराधी की नाक काट ली जाती थी। तो सुश्रुत एक ऐसे शल्य चिकित्सक थे जो मस्तिष्क होता है, जो गाल होते हैं, इसकी जो चर्म है, जो इसकी खाल है, इसको नाक की जगह पर स्थानांतरित कर दिया करते थे और जीव जो व्यक्ति है उसकी नाक को पुनः उसी रूप में ये जो है उपस्थित कर दिया करते थे। तो सुश्रुत कौन थे, शल्य चिकित्सक थे जो कि अपने काम के लिए जाने जाते थे गुप्त काल में। लिखा हुआ है सुश्रुत प्राचीन भारत और गुप्त राजवंश के दरबार में एक चिकित्सक थे। उसकी अवधि आमतौर पर 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की अवधि के बीच रखी जाती है। उन्हें भारतीय चिकित्सा के जनक और प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। सुश्रुत की सर्जिकल प्रतिभा नाक के पुनर्निर्माण या रिनोप्लास्टी, माथे से त्वचा के फ्लैप के साथ विकृत नाक की मरम्मत की सर्जरी थी, जिसका उपयोग वह उन नाकों को फिर से बनाने के लिए करता था जो अपराध के लिए सजा के रूप में काट दी गई थी। अशोक के पत्थर के स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा कथन गलत है। लिखा हुआ है ये अत्यधिक पॉलिश है, बिल्कुल बात सही है। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो अत्यधिक पॉलिशदार हैं। ये अखंड हैं, दीज आर
मोनोलिथिक यानी कि इनको एक पत्थर को काट के बनाया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। खंबे का सॉफ्ट पतला आकार है। जो आपके शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, यदि स्तंभ लेखों की यदि हम बात करते हैं तो वो कैसे हैं, एकदम सपाट हैं, ठीक है, पतले आकार के हैं, सॉफ्ट पतले आकार के हैं। ये वास्तु संरचनाओं के भाग हैं। यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो है ये वास्तु संरचनाएं नहीं है, ये वास्तु संरचनाओं के भाग नहीं है। क्योंकि अशोक के समय में यदि हम वास्तुकला को देखते हैं, इमारतों को देखते हैं, तो वो मौर्य काल का एक कहते हैं चरम या उत्कर्ष युग है, और वहां पर जो है लकड़ी के काम का प्रयोग होता है। तो अशोक के जो गुहा लेख हैं, शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, ये पत्थरों के हैं और ये प्राप्त भी होते हैं, लेकिन अशोक के समय की कोई भी वास्तुकला रचना यानी कि कोई महल इत्यादि प्राप्त नहीं होता है। जो भी मिला है वो खंडर है और लकड़ी का बना हुआ है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसमें गलत है। कौन सा कथन गलत है? डी ऑप्शन आपका गलत है। लिखा हुआ है मौर्य कला के सबसे प्रसिद्ध स्मारक स्तंभ धर्म के स्तंभ थे। इन स्तंभों का उपयोग समर्थन के लिए नहीं किया गया था और स्तंभों में स्वतंत्र रूप से खड़े थे। स्तंभ के दो मुख्य भाग हैं, एक साफ्ट था और दूसरा कैपिटल। उत्तम पॉलिश के साथ पत्थर के एक टुकड़े से बना स्तंभ एक सॉफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। लिखा हुआ है प्राचीन भारत की निम्नलिखित में कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई है? दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है, अरमाइक है, ग्रीक है या खरोष्टी है? यदि हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो अशोक के समय में ये चारों लिपियों में ये चार लिपियां हैं, ब्राह्मी, अरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी। जो बी ऑप्शन है आरामी, ये आरामी नहीं अरमाइक है। क्या है? अरमाइक है, ठीक है। ब्राह्मी में अभिलेख हैं, अरमाइक में अभिलेख हैं, ग्रीक में अभिलेख हैं। अशोक के कुछ अभिलेख जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में पाए जाते हैं वो भी हैं जो खरोष्ठी में है, ठीक है। और यही जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब लेफ्ट हैंड से शुरू होगी, राइट हैंड के लिए आएगी और फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के लिए चलती है। इस प्रकार ये जो लिपि है वो कहां पर मिलती है? खरोष्ठी। खरोष्ठी का मतलब है खरदन ओष्ठी, यानी कि गधे के होठों के समान जो बड़बड़ाने वाली लिपि है वो कौन सी है? खरोष्ठी है। डिस्क्रिप्शन जरा देखिएगा क्या कहता है। डिस्क्रिप्शन कहता है खरोष्ठी प्राचीन भारत की लिपियां हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि एक लेखन प्रणाली थी जो मूल रूप से वर्तमान उत्तरी पाकिस्तान में ईसा पूर्व 4वीं और 3वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई थी। खरोष्ठी को इंडो आर्यन भाषा प्राकृत के एक रूप का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित किया गया था। खरोष्ठी लिपि एक प्राचीन भारतीय लिपि है जिसका प्रयोग गांधार में गांधारी प्राकृत और संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। इसका उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य एशिया में विस्तृत लेकिन अनियमित वितरण था, ठीक है। ये खरोष्ठी का डिस्क्रिप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख इसमें है। कहा जाता है कि वेदों को समझने के लिए उपनिषद लिखे गए और इन्हीं उपनिषदों में एक उपनिषद ऐसा है जिसमें यम और नचिकेता का उल्लेख मिलता है। यम और नचिकेता का उल्लेख किसमें मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है, ठीक है। मुंडकोपनिषद में क्या है? कृष्ण कथा का उल्लेख मिलता है, सही है। और क्या मिलता है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव सॉरी मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का मिलता है और जो छांदोग्य उपनिषद है इसमें कृष्ण कथा का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। यम और नचिकेता, जबकि केनोपनिषद में क्या है? जो वेदों को समझने के लिए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। कठोपनिषद नचिकेता और यमराज के बीच की बातचीत है। ये 119 मंत्रों में रचित है
और नचिकेता और यमराज के बीच संवाद के आसपास निर्मित है। मुंडक उपनिषद एक प्राचीन संस्कृत वैदिक पाठ है जो अथर्ववेद के अंदर सन्निहित है। दो पक्षियों की कहानी मुंडक उपनिषद से संबंधित है। लिखा हुआ है मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है। क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? एक ग्रंथ है। बात यह है, इसको समझे। मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जो राजा मेंडर और या मिनांडर, किसके? मिनांडर, राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद के रूप में है। और वो बौद्ध भिक्षु कौन है? वो बौद्ध भिक्षु हैं आपके नागसेन। कौन है? नागसेन। ठीक है, यानी कि जो मिलिंद पन्हो है वो राजा मेंडर या मिनांडर और उस समय के जो बौद्ध एक भिक्षु थे, प्रमुख बौद्ध भिक्षु जिन्हें नागसेन कहा जाता है, उनके बीच एक ये शास्त्रालाप है या कहें कि शास्त्रों पर ये उनके बीच एक बहस है जिसमें नागसेन जो मिलिंद है यानी कि जो मिनांडर है उसके लिए बौद्ध धर्म के जो है अपनाने के लिए जो है शिक्षा प्रदान करता है। नागसेन की बातों से प्रभावित होकर ही जो मिनांडर है जो डेमेट्रियस वंश से आता है वो अपने धर्म को छोड़कर किसमें? बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा को ग्रहण कर लेता है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध सिद्धांत और दुविधाओं पर राजा मिनांडर के प्रश्न जिनका उत्तर एक भिक्षु नागसेन ने दिया था। उन्होंने उन संवादों को मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक के रूप में प्रलेखित किया। नागसेन एक प्रसिद्ध और प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने यवन सम्राट मिलिंद के साथ वाद विवाद किया था। संभवतः इसी वाद विवाद के फलस्वरूप मिलिंद नागसेन से प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। नागसेन के जीवन के बारे में मिलिंद पन्हे में जो उल्लेख मिलता है उससे ज्ञात होता है कि उनका जन्म हिमालय पर्वत यानी पंजाब के पास का जंगल गांव में सोनू सूद ब्राह्मण के घर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? यदि हम अशोक के व्यक्तिगत नाम उल्लेख की बात करते हैं तो जो मस्की का अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, रुम्मनदेही का जो अभिलेख है वो अशोक की अर्थव्यवस्था का और भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में जानकारी देता है। जो कालसी का अभिलेख है वो अशोक के द्वारा जो है उसमें अशोक की और बातें लिखी गई हैं। लेकिन मस्की, गुर्जरा और नित्तूर ये तीन अभिलेख हैं। मस्की, गुर्जरा और नेतूर। अशोक का नाम अशोक उसके अभिलेखों में मस्की, गुर्जरा, नेतूर में अशोक मिलता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक के अधिकांश शिलालेखों में दवान प्रिय प्रियदर्शी नाम खोजा गया। 1915 में मस्की में एक पहाड़ी पर मिले शिलालेख पर अशोक को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी जैसी उपाधियां भी मिली हैं। यानी कि अशोक के अभिलेखों में अशोक के लिए देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से उल्लेखित किया गया है, पुकारा गया है। लेकिन इस अभिलेख में क्या है? अशोक के लिए क्या बोला गया है? जो आपका इससे पहले जो मस्की का है, जो गुर्जरा का है, जो नेतूर का है, उसमें उसके लिए क्या बोला गया है? अशोक बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकतेश्वर को इस रूप में जाना जाता है। यदि आप महायान बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बोधिसत्व अवलोकतेश्वर कौन है? बुद्ध के ही एक अवतार है। कौन है? बुद्ध के ही अवतार हैं। वो किस रूप में जाने जाते हैं? पद्म पाणी के रूप में जाने जाते हैं। पद्म पाणी मतलब जिनके हाथ में कमल है। जिनके हाथ में कमल है उन्हें पद्म पाणी कहा गया है। ठीक है, पद्म पाणी, जिनके हाथ में कमल है उन्हें पद्म पाणी कहा गया है। तो क्वेश्चन ये कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकतेश्वर को इस रूप में जाना जाता है। तो सी आंसर यानी कि पद्म पाणी के रूप में जाना जाता है। मैत्रेय भगवान के भावी अवतार होंगे। वज्रपाणी और मंजूश्री उनके अवतार हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है पद्म पाणी बोधिसत्व अवलोकतेश्वर के लिए संस्कृत में एक और नाम है जो सभी बुद्धों की करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। बोधिसत्व कमल धारण करने वाले के रूप में पद्म पाणी बौद्ध करुणा के अवतार अवलोकतेश्वर का एक पसंदीदा रूप था। उनके पहचान करता उनके बाएं हाथ में कमल है और उनके सिर के ऊपर बुद्ध
अमिताभ की छोटी आकृति है। अवलोकितेश्वर नाम का अर्थ भगवान जो करुणा से नीचे देखता है, इसीलिए अवलोकितेश्वर करुणा के बोधिसत्व बोले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गुप्तों द्वारा चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। यदि हम गुप्तों के द्वारा चांदी के सिक्कों की बात करते हैं तो गुप्तों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों को जो प्रचलित किया, तो जो चांदी के सिक्के हैं वो रूपक बोले जाते थे। क्या बोले जाते हैं? रूपक बोले जाते हैं। दुनिया के सबसे पुराने मुद्रा सिक्के प्राचीन भारत में वैदिक काल के दौरान जारी किए गए थे और उन्हें निष्क और मन कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा था। पाना भारत का सबसे पुराना सिक्का है। पहले भारतीय सिक्के पंच चिन्ह सिक्के जिन्हें पाना कहा जाता था। ठीक है, यानी पाना कौन थे? जो पंच चिन्ह सिक्के थे। और में सबसे पहला जो गुप्त साम्राज्य की बात होती है उसका नाम था आपका चांदी का सिक्का, रूपक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें व्यापारियों का एक जो है समूह था, व्यापारियों का एक निगम है। तो चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्रामम। अष्टदिग्गज के बारे में पूछा जाता है तो अष्टदिग्गज क्या है? शिवाजी के मंत्रियों का समूह है। शिवाजी के मंत्रियों का समूह कौन सा है? अष्टदिग्गज है। मणिग्रामम क्या है? मणिग्रामम ही व्यापारियों का एक समूह है। व्यापारियों का एक समूह है। मणिग्रामम क्या है? व्यापारियों का एक समूह है। ठीक है। परिषद क्या है? परिषद एक सभा बोली जाती थी। और चतुर्वेदी मंगलम की यदि हम बात करते हैं तो ये एक अनुष्ठानिक विधि थी। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। मणिग्रामम 14वीं सदी तक मध्यकालीन केरल में मौजूद मध्यकालीन व्यापार संघ था। वे समुद्र और भूमि व्यापार दोनों में सक्रिय थे। वे अपने समुदायों में सम्मानित थे और मंदिरों और मठों को अपने अनुदान में जो है उदार थे, यानी कि ये मंदिरों और मठों को बहुत ज्यादा मुक्त रूप से दान दिया करते थे। मणिग्रामम संघ पल्लव और चोल काल में तमिलनाडु में फला फूला और दक्षिण पूर्व एशिया तक ये सक्रिय था। क्वेश्चन नंबर 21, मतलब यहाँ पर एक कथन दे रखा है और एक उसका परिणाम या कारण दे रखा है। तो आपको इसमें सही बताना कि कौन सा कथन है और कौन उसका परिणाम या कारण है। लिखा हुआ है, कला के गांधार स्कूल में हेलेनिस्टिक प्रभाव का निशान है। हीनयान रूप उस कला से प्रभावित है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो कला का गांधार स्कूल हेलेनिस्टिक प्रभाव का निशान है। बिल्कुल सही है कि जो गांधार कला है वो कनिष्क के समय में भारत में विकसित हुई और यहाँ पर जो अफगानिस्तान में जो भारत है उसकी कला का जो है प्रभाव दिखाई देता है, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट बोला गया है, हेलेनिस्टिक या हेलना आर्ट बोला गया। यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो काले स्लेटी पत्थर से बनाई गई। तो बात उसी के संदर्भ में हो रही है। और दूसरा है हीनयान रूप उस कला से प्रभावित है। बिल्कुल, हीनयान संप्रदाय के लोग इस कला को मानते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या है। पहला वाला ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या है। डिस्कशन देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वही जो मैंने ये बोला कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट यूनानी से अत्यधिक प्रभावित था, लेकिन यह बौद्ध धर्म का महायान रूप था जो उस कला से प्रभावित था। कला का यह स्कूल शक और कुषाणों के काल में फला फूला। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक के अभिलेखों के अनुसार लोगों के बीच सामाजिक समरसता धार्मिक भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म के प्रचार के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार किया। बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें सही हैं। अशोक ने दोनों बातें कही कि जो उसके अभिलेख ये बताते हैं कि सामाजिक समरसता धार्मिक, यानी कि लोगों के बीच जो मेल मिलाप है, जो भाईचारा है, वो धार्मिक भक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसने धर्म के प्रचार के स्थान पर समता के विचारों का यानी समानता के विचारों का प्रतिपादन किया। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। अशोक के आदेशों ने धर्म के प्रचार के बजाय समानता के विचारों को फैलाकर लोगों के बीच सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। उनके आदेश लोगों को बड़ों, बौद्ध भिक्षुओं
और ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके द्वारा वे एक समरस समाज का विकास करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 23, यहां पर 4 ऑप्शन से 4 जोड़े हैं। पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ठीक है, लिखा हुआ है लोथन, प्राचीनतम गोदीवाड़ा, बिल्कुल सही है। लोथल जो है वैदिक सभ्यता का एक क्या है, प्राचीनतम बंदरगाह है, और बंदरगाह के लिए गोदीवाड़ा शब्द का प्रयोग होता है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, ये भी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अपने 5 साधकों को सबसे पहले उन्होंने क्या है, सारनाथ में उपदेश दिया। राजगीर क्या है, राजगीर में अशोक का एक जो है सिंहस्थ जो लाट है वो मिलती है, जो है एक स्तंभ लेख मिलता है। नालंदा बौद्ध विद्या का महान केंद्र था, ये भी सही है। ये क्या था, एक विश्वविद्यालय था। नालंदा क्या है, एक विश्वविद्यालय है। राजगीर ये क्या है, एक स्तंभ लेख है। तो कार्य है चारों सही है। पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें 1, 2, 3 और 4 पहला वाला विकल्प ही इसमें सही है। इनके चारों के चारों विकल्प सही है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, प्राचीन डॉकयार्ड जो लोथल गुजरात में स्थित था, सारनाथ बुद्ध का पहला उपदेश जो वाराणसी में स्थित है, अशोक की सिंह राजधानी जो बिहार के राजगीर में स्थित है, नालंदा बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था जो बिहार में स्थित है। अतः सभी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा देश में संकट के दौरान उपयोग किए जाने वाले खाद्यान्नों को संरक्षित करने का सबसे पुराना शाही आदेश है। ठीक है, लिखा हुआ है सहगौरा की तांबे की प्लेट, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ आदेश, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। देखिएगा, हम नीचे शुरू करते हैं। चंद्र का महरौली का जो स्तंभ लेख है वो चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख करता है। चंद्र नामक शासक की विजयों का, चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख कौन करता है, जो है वो आपका चंद्र का महरौली स्तंभ करता है। ऊपर है प्रयाग प्रशस्ति, ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई, हरिसेन के द्वारा, और समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करता है। ठीक है, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ आदेश क्या है, ये अशोक का सबसे छोटा आदेश है और अशोक की कर व्यवस्था का वर्णन करता है। ये बुद्ध का जीवन स्थान भी बताता है, ये बुद्ध का जीवन स्थान भी बतलाता है। सहगौरव जो तांबे की प्लेट है वो एक रह गई है, और यही आपका सही आंसर है 24 का ए। सहगौरव तांबे की प्लेट जो है वो संकट काल के दौरान उपयोग किए जाने वाले खाद्यान्नों को संरक्षित करने का सबसे पुराना शाही आदेश के बारे में बतलाती है। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, और लिखा हुआ है ये कहाँ मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के तट पर खोजा गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। लिखा हुआ है अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा का विषय है दीपवंश, दिव्यावधान, महापरिनिर्वाण सूत्र, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा का विषय है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग के बारे में। 8 जो अष्टांगिक मार्ग है वो क्या है, दीपवंश एक ग्रंथ है, दिव्यावधान एक ग्रंथ है, महापरिनिर्वाण सूत्र है, या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है। तो ये जो है इसका डी आंसर होगा, ये आपका धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से संबंधित है। जो अष्टांगिक मार्ग है वो ये बताता है कि भगवान बुद्ध के द्वारा 8 बातें बतलाई गई। यदि कोई व्यक्ति उन 8 बातों का पालन करेगा तो क्या है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है अष्टांगिक मार्ग हालांकि एक पद चरणों के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका मतलब अनुक्रमिक सीखने की प्रक्रिया के रूप में नहीं है, लेकिन जीवन के 8 पहलुओं के रूप में जो सभी को रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत करना है। इस प्रकार बौद्ध पथ के करीब जाने के लिए माहौल बनाया गया है। अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग के केंद्र में है, जो कि चरम सीमा से मुड़ता है और हमें सरल दृष्टिकोण की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प,
सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि से संबंधित है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। इसके साथ साथ आपके यदि कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को जरूर दीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।